तो मतलब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पेनीप्लेन के बारे में। तो देखिए, पेनीप्लेन जो है पिछले साल आ चुका है आपका। ठीक है, पेनीप्लेन जो है वो पिछले साल आ चुका है आपका। तो देखिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन देना है आपका। तो लिखिए, मतलब कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि द टर्म पेनीप्लेन वाज कॉइन्ड बाय विलियम मॉरिस डेविस। इट इज़ अ जियोलॉजिकल फीचर दैट रेफर्स टू अ बोर्ड nearly level plain that has been worn down by erosion over a long period of time। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका जनरल टॉप जो है सो आपका विथ अ कन्वेक्स को और कनकेव जो है शेप का होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से लिख लीजिए। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो मतलब लिखिएगा कि पेनी प्लेन टर्म was coined by William Davis। It is a geological feature that refers to a broad, nearly level plain that has been worn down by erosion over a long period of time। ठीक है, और ये जो आपका फ्लैट और जेंटल टॉप्ड होता है आपका कन्वेक्स कनकेव शेप में। ठीक है, मतलब कि किसी भी तरह का हो, तो लास्ट में जो डिपोजिशन होता है ना रिवर से, तो बहुत बड़ा जो आपका ये मतलब कि ये उठा हुआ थोड़ा सा प्लेन या फिर धसा हुआ जो मतलब इस टाइप का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेनी प्लेन कहते हैं। ये ट्रैक्शन और सेडिमेंटेशन लोड जो होता है रिवर का, उसी से बनता हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मतलब कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझिए पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मेशन में, फिर मतलब कि कम से कम आपका 20-25 वर्ड का जो है इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस लिखिएगा कि पेनी प्लेन्स are formed by a combination of erosion and weathering processes। Uplift of an area leads to the exposure of rocks which are then subjected to weathering। ठीक है, और फिर लिखिएगा इरोजन क्या करता है आपका, उसको रिमूव कर देता है उस जगह से और दूसरे जगह पे जा करके उसको मतलब कि डिपॉजिट कर देता है। तो लिखिएगा इरोजन देन रिमूव्स द लूज मटेरियल्स लीविंग बिहाइंड अ रिलेटिवली फ्लैट एंड फीचरलेस सरफेस। ठीक है, मतलब समझ ही गए कि वेदर हो जाता है, उसके बाद जो है उसको इरोजन जो है सो करके एक जगह दूसरे जगह पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो आपको मैंने वो फिगर दिखाया है, इसीलिए आपका देखिए यूथफुल स्टेज में जाहिर सी बात है ना, इरोजन काफ़ी ज़्यादा होगा। मैच्योर में उसको कैरी करने की ताकत है, तब तक उसको ले जाएगा और उसके बाद उसको डिपॉजिट करना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे डिपॉजिशन है वहाँ पे देखिए पेनी प्लेन बना हुआ है आपका। तो ऐसे ही बनता है। इसके बाद इसके टाइप्स ले लीजिएगा, तो इसको टाइप्स में भी आपका एक एक लाइन का इसका एक्सप्लेन करिएगा। तो इसमें भी आपको 20 से 25-30 वर्ड आपको मिल ही जाएंगे। जैसे टाइप्स में आपका पहला मैंने लिखा है इरोजनल पेनी प्लेन। तो इरोजनल पेनी प्लेन जो है सो क्या होता है आपका कि कंटिन्यूस इरोजन इन एन एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। याद रहेगा, फिर से समझिए कि इरोजन अगर किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा दिनों तक होगा तो वो क्या होगा, आपका इरोजनल पेनी प्लेन बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल पेनी प्लेन आप समझिए कि मतलब फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्ट एंड इरोजन ऑफ एन एरिया दैट हैज़ बीन टेक्टोनिकली एक्टिव। ठीक है, और डिपोजिशनल में क्या होता है आपका, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका टाइप्स था पेनी प्लेन का। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपका कि देखिए कौन कौन से लैंडस्केप जो है, लैंडफॉर्म जो है सो ये आपका बनाता है पेनी प्लेन जो है सो, मतलब कि इससे कौन कौन सा एसोसिएटेड है आपका। तो पहले समझिए कि नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन मैंने दो पार्ट में इसको बांट दिया, जैसे मोनार्ड रॉक सब बनता है ना उस टाइप से। मोनार्ड रॉक मतलब होता है आपका रेजिस्टेंट रॉक जो होता है आपका। ठीक है, कि मतलब ये जो है सो मतलब कि रेसिडुअल और प्रोजेक्ट जो होते हैं आपका एबव द जनरल पेनी प्लेन्स है ना, उसको कहते हैं हम लोग मोनार्ड रॉक्स। रेसिस्टेंट रॉक रखिएगा याद नाम आपका। जैसे मान लीजिए कि जॉर्जिया, अरावली, तेलंगाना प्लेटू, इन सब के जो रॉक्स हैं वो मोनार्ड रॉक्स हैं आपका। उसके बाद आपका रीजनल पेनी प्लेन जो है सो आपका सेकेंड स्टेज है पेनी प्लेन, ये पेनी मतलब प्लानेशन का, जो आपका कोलासेंस और लोकल पेनी प्लेन टुगेदर को बनाता है आपका। ठीक है, अब इसका सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन समझिए आपका, जैसे है पेनी प्लेन का। अपलिफ्टेड पेनी प्लेन जो होते हैं वो टोपोग्राफिक एक्सप्रेशंस में उसको रिजनरेट किया जा सकता है आपका, मतलब कि सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन के थ्रू। अपलिफ्टेड पेनी प्लेन जो होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द रेमेंट्स ऑफ अकॉर्डेंट समिट ऑफ द प्रेजेंट डे प्लांटेशन सरफेस। ठीक है, जैसे आपका हैरिसबर्ग पेनी प्लेन है ना आपका, उस टाइप का। ठीक है, तो इसको आप ना मैप पे भी आपका लोकेट कर लीजिएगा कि मतलब कहाँ पे है ये हैरिसबर्ग पेनी प्लेन, स्कूली पेनी प्लेन, और ऐसे ही याद रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत होगा नहीं। पेनी प्लेन ही जब आपका डेविस के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो एक लाइन अगर इस टर्म को यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा सा मतलब कि अच्छा इंप्रेशन होता है कि अच्छा से पढ़ के आया है। इसके बाद आपका मतलब कि समझिए नेक्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन होता है आपका रिसरेक्टेड पेनी प्लेन जो है सो उनको कहते हैं हम लोग बरीड पेनी प्लेन, ये भी कहते हैं, और ये सबमर्ज हो जाता है आपका सी में। ठीक है, और ये इंडिकेटिव होता है आपका कि एलुविएशन जो है सो आपका कितना ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है।
तो इसके लिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिसरेक्टेड पेनिप्लेन is also known as buried peneplains which is submerged under the sea as indicative of accelerated elevation। ठीक है, डिपोजिशन। इसमें आपका चिचाड़ी बेसिन जो है पलामू आपका झारखंड का, वो आपका एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, पेनीप्लेन को अब मतलब कि लास्ट में आपका थोड़ा सा एक दो लाइन का कंक्लूजन टाइप का होता है ना आपका, उस टाइप का भी डाल दीजिएगा कि पेनीप्लेन जो है वो आपका पेनीप्लेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सटेंसिव इरोजन एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम्स। ठीक है, और फिर डाल दीजिएगा फ्रॉम यूथफुल पेनीप्लेन्स विद इंसाइज्ड वैली टू मैच्योर पेनीप्लेन विद जेंटल टोपोग्राफी। जो हमने पढ़ा है ना उसी को आपका ये दो लाइन का आपको लिख देना। तो ये था आपका पेनीप्लेन का। अब क्या लिखेंगे, इस साल आ चुका है तो मुझे नहीं लगता इस बार आएगा। डेविस भी बहुत ही कम चांस है आने का। आपका पैंक्स थ्योरी मेरे ख्याल से इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द पैंक्स। ठीक है, तो देख लीजिए।